फ्रेंड्स, कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हूँ अभी मैं, एंड आई हैव चेक्ड इन। आई विल टेक यू अलोंग। यूजुअली मैं जहाँ पे मतलब जब ट्रिप स्टार्ट करता हूँ तो मैं डिस्क्लोज करता हूँ कि कहाँ जाने वाला हूँ, बट दिस टाइम आई विल नॉट डिस्क्लोज। जब पहुँच जाएंगे तब बताएंगे। अच्छा, स्टे अलोंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर फन। 7:50 हो रहा है, सो एंड फ्लाइट इज एट 8:50। फ्रेंड्स, अभी बोर्ड करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट राइट टाइम पे बोर्ड हो रहा है। Hopefully the flight departs in time. जैसे कि आपको कहा था कि पहुंच के बताऊंगा कि कहाँ जा रहा हूँ, सो आई हैव रीच्ड हियर। यस, अंडमान आइलैंड्स। इतनी खुशी मुझे। और अभी मैं पोर्ट ब्लेयर पहुंच चुका हूँ, पोर्ट ब्लेयर आइलैंड। अभी पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट में हूँ। बाहर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है बिकॉज दिस इज़ अ डिफेंस एयरपोर्ट। रिसीव्ड माई लगेज। और ये एयरपोर्ट का इंटीरियर है। एज यू कैन सी टेम्परेचर इज़ अराउंड 35 डिग्रीज। जब लैंड कर रहा था ना, इट वाज सो अमेजिंग। अभी निकलते हैं, गो टू द होटल एंड उसके बाद आगे का प्लान करते हैं। सनस्क्रीन मस्ट है, तो सनस्क्रीन लेके आइएगा। ये ब्यूटी टिप नहीं है, ये सेफ्टी के लिए, क्योंकि नहीं तो स्किन बर्न हो सकता है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर कैब और फिर वहाँ से होटल। वीर सावरकर उनका स्टैचू है यहाँ पे। एज यू ऑल नो और मस्ट बी नोइंग, और जिनको नहीं पता है कि उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो काला पानी है, जो जेल सेलुलर जेल है, वहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर को कैद करके रखा गया था। सो उनके ऑनर में ये जो एयरपोर्ट है, इसका नाम वीर सावरकर एयरपोर्ट रखा गया है। हैट्स ऑफ टू दैट मैन। ये अभी होटल पहुंच चुके हैं, केविन्स ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, जो कि एयरपोर्ट से विदिन 3 किलोमीटर में पड़ गया। द कैब टुक $150 वहाँ एयरपोर्ट से यहाँ तक। वो लोग 250-300 मांग रहे थे, कैब का हम लोग 150 देंगे तो वो मान गया। बेसिकली कैब इसलिए मानता है क्योंकि यू नो दिस ड्राइवर्स दे टॉक टू यू एंड देन आपको बताते हैं कि आगे का क्या प्लान करना है। उनको कॉल कर लीजिए, वो लोग वो टिकट कर देंगे, वो आपको लेके जाएंगे। तो उनका ओवरऑल देखा जाए तो फ़ायदा ही होता है, तो इसके लिए वो लोग थोड़े कम पैसे में भी आ जाते हैं। तो ये अभी एंट्रेंस है, दिस इज़ द एंट्रेंस, केविन्स ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट। अपना सामान जो है हमने वो रिसेप्शन में छोड़ दिया है। पहले हम लोग लंच कर लेते हैं। गर्मी इज़ अराउंड 34 to 35 डिग्री। आज का लोएस्ट इज़ 26। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइम ऑफ द ईयर। 45 minutes later. लंच कर लिया है। अभी लंच करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं सेलुलर जेल। सेलुलर जेल जो है वो शाम को 4 बजे बंद हो जाता है, सो उससे पहले पहुंचना है। अभी इट्स अराउंड 1:30। यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि एक बाइक रेंट पे ले ले। यहाँ पे मोटर बाइक्स और ये स्कूटर वगैरह रेंट पे मिलता है। ये हमने ले लिया है स्कूटर, एक्टिवा लिया है 500 रुपीज़ 24 आवर्स के लिए। इसको हायर कर लिया है। अभी इसी से आसपास जो भी है यहाँ पे घूम लेंगे। फिलहाल तो सेलुलर जेल जा रहे हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट इज़ 2000। तो जैसे आप 24 आवर्स में रिटर्न करेंगे तो वो बाकी का 1500 जो है वो रिफंड कर देते हैं। और जस्ट इन केस यू आर स्टेइंग इन अ होटल एंड यू हैव टू लीव अर्ली, ये तो ऑफिस इनका 9 बजे खुलेगा, तो अगर आप किस होटल जिस होटल में भी रुके उसका नाम बता देंगे तो वो लोग जाके पिकअप कर लेंगे एंड जो रिफंड है वो आपको गूगल पे या फिर नेट बैंकिंग के ज़रिए आपको वापस आ जाएगा। वो जहाँ से रेंट किया था वहाँ से सेलुलर जेल पहुँचने में मुश्किल से 3-4 मिनट लगे। बीच में पेट्रोल डलवा लिया 100 रुपये का। ज़्यादा पेट्रोल एक साथ नहीं डलवाना चाहिए बिकॉज जो भी आपका पेट्रोल उसमें रह जाएगा वो आपका कुछ फ़ायदा होगा नहीं, फिर वो जो रेंटल वाले वही लोग यूज़ करेंगे। सो बेटर थोड़ा थोड़ा करके डलवाइए। ये सेलुलर जेल है, ये एंट्रेंस है।
हम लोग इस तरफ से आए हैं और ये सेलुलर जेल है और इस तरफ से जाके पार्किंग है जहाँ पे अभी स्कूटर पार्क करके आए हैं। जेल के जस्ट ऑपोजिट ये वीर सावरकर पार्क है। जेल में सारे क्रांतिकारी बहुत सारे यहाँ पे बंदी बना के रखे गए थे। इन सब के स्टैचूज जो है वहाँ पे रखे हुए हैं। नाम है दैट इज़ वीर सावरकर पार्क। तो इस जेल में 698 सेल्स है। 1896 से बनना चालू हुआ था तो 1906 तक बन के रेडी हुआ है। करीब 10 साल लग गए। तो तब उस ज़माने में 5,17,000 रुपये लगे थे। 5,17,352 यहाँ पे लिखा हुआ है। बाद यहाँ पे सारे फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था और इसमें क्योंकि 698 सेल्स बने हुए हैं इसलिए इसको सेलुलर जेल बोला गया है। नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल की एंट्री फीस 30 रुपये है फॉर एवरी इंडियन और फॉरेनर्स के लिए 100 रुपये है। नेशनल हॉलीडेज़ में ये पर्यटकों के लिए बंद रहता है, अन्यथा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पर्यटक आ सकते हैं। शाम को 3:15 बजे लास्ट टिकट्स इशू किए जाते हैं। जैसे ही आप मेन एंट्रेंस से अंदर घुसेंगे बाईं तरफ पड़ेगा फ़ोटो गैलरी जिसके अंदर मिनिएचर मॉडल ऑफ द जेल, कैदियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, उस समय के जेल कर्मियों के यूनिफॉर्म, कई सारे दस्तावेज़ और क्रांतिकारी कैदी जो यहाँ पे कैद थे उनके ऑटोबायोग्राफीज़ की कॉपी और उनके जर्नल्स भी रखे हुए हैं। उन जर्नल्स में ये साफ साफ लिखा है कि किस तरह अंग्रेज़ क्रांतिकारियों पे अत्याचार और शोषण करते थे। यहाँ प्रोफेशनल गाइड अवेलेबल है जो कि 1 से 5 लोगों के ग्रुप के लिए 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं। सबसे पहले गाइड हमें लेके गए गैलोज यानी वो जगह जहाँ फांसी लगाई जाती थी। ये वो तख्ता है जिसके खुलते ही गले में फंदे लगे हुए क्रांतिकारी नीचे गिर जाते थे। ये वो दरवाज़ा है जहाँ से जाते हुए बॉडीज़ को कलेक्ट किया जाता था। और ये जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये वो जगह है जहाँ पे गले में फंदे डाले क्रांतिकारी खड़े होते थे। और ये वो लिवर है जिसको खींचते ही ये तख्ता खुल जाता था और वो वीर गति को प्राप्त होते थे। मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए जिन कैदियों को फांसी लगनी होती थी उनको बिल्कुल फांसी गृह के नज़दीक रखा जाता था ताकि वो अपने मृत्यु से भयभीत होकर अपने दूसरे साथियों के बारे में बता दे। ये जो भी आपको स्क्रीन पे जगह दिख रही है ये वो जगह है जहाँ कैदियों से तेल निकलवाया जाता, नारियल के छिलकों से रस्सी बनाया जाता था। उनको एक्चुअली इस जगह पे टॉर्चर किया जाता था। अगर कोई कैदी अपने दिए गए कार्य को निर्धारित समय पर नहीं ख़त्म कर पाया तो उसे कोड़े मारे जाते थे। अब पूरे जेल का गाइडेड टूर लेने के बाद अभी ये टॉप पॉइंट पे पहुंचे। दिस इज़ द व्यू पॉइंट। ये जो टावर है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ दिस इज़ लाइक द सेंटर ऑफ ऑल द विंग्स। तो सारे विंग्स जो वो साइकिल के पहियों जैसे हैं, 7 टोटल है और ये बीच में है ये जो टावर है। गाइड ने इस स्पॉट पे छोड़ा है। While going down, I'll give you the details of everything. This is one wing. This is another one. This is another one. So 3 ही बचे हैं। Just जो wings थे वो लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक में ख़राब हो गए हैं। वो जो आपको रेड रूफ दिख रहा है वहाँ पे कैदियों से तेल निकलवाया जाता था एंड मेक कॉयर रोप्स। वो एक तरीके का टॉर्चर पॉइंट था। वो जो है दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। अभी वहाँ पे म्यूज़ियम है पे सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स और जो सीनियर्स थे वो जेल को मैनेज करते थे वो यहाँ पे रुकते थे। ये अंडमान सी है, दैट्स रॉस आइलैंड। पुराने जो 20 रुपए का जो नोट है उस पर आपको जो बैक साइड में फ्लिप करके देखेंगे तो जो आपको दिख रहा है फोटो तो दैट्स एक्चुअली दिस। इंडिपेंडेंस के बाद भारत सरकार ने ये सोचा कि इस जेल को तोड़ दिया जाए बट इस पे रोक लगाई गई और 1979 में इसे नेशनल म्यूज़ियम घोषित किया गया। इस सेलुलर जेल के 2 टूटे हुए हिस्सों के जगह आज गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल है। कहा जाता है कि जापानियों ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इसके 2 विंग्स तोड़ दिए और वहाँ से जो ईंटें बरामद हुई उससे उन्होंने अपना बंकर बनाया। जो वॉल है
जेल का वॉल ये काफ़ी कंपेरेटिवली काफ़ी लो है। यहाँ कोई एक बार आता है तो वापस नहीं जा सकता है। सो नो वन कैन एस्केप। अभी अब नीचे जाते हुए आपको दिखाएंगे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन सब के नाम लिखे हुए हैं, कौन किस स्टेट से बिलोंग करता था, यहाँ तक कि जो वीर सावरकर थे उनके वो किस सेल में उनको रखा गया था। एवरीथिंग द गाइड हैज मेंशन। बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन किया गया है। ये टावर है, ये ऊपर एक इनके गार्ड होते थे जो जिनका काम होता था बस बाहर की तरफ देखते रहना। और ये देखिए ये सारे विंग्स देखिए इस एक टावर पे आके कनेक्ट कर रहे हैं। फ्रीडम फाइटर्स के नाम का लिस्ट है, कौन किस जगह से बिलोंग करते थे वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। ये बंगाल से हैं जो लोग यहाँ पे कैद थे पहले, और ये सब बंगाल से हैं। एंड दीज नेम्स आर फ्रॉम द फ्रीडम फाइटर्स हु वर फ्रॉम पंजाब। ये सारे सेल्स हैं, यहाँ से उनको खाना दिया जाता था। और अंदर आप देखिए ये 7 फीट की हाइट पे एक रोशनदान है। एक सेल के अंदर हूँ और यहाँ पे देखिए कोई भी यूरिन या वॉशरूम वाला फैसिलिटी नहीं है, तो उनको एक लोटा दिया जाता था प्रिजनर्स को। तो अगर वो लोटा मतलब रात को क्यों ना नेचर्स कॉल अगर आ जाए तो आपको वही लोटा यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन इफ इट गेट्स फुल देन देयर इज़ अ फाइन, आई मीन देयर इज़ अ पनिशमेंट। सो इसका मतलब आप कम खाना खाओ। सो दिस इज़ हाउ द ब्रिटिशर्स टॉर्चर्ड द फ्रीडम फाइटर्स। वीर सावरकर जी का सेल। ये है ब्लॉक नंबर 6, आई मीन विंग 6 एंड दैट इज विंग 7। ब्लॉक नंबर 7, यहाँ पे वीर सावरकर जी। ऐसी एक ब्लॉक का बैक साइड इज फेसिंग द अदर ब्लॉक का फ्रंट साइड। ये वही वाला बिल्डिंग है जो मैंने आपको वॉच टावर से दिखाया था, जो रेड कलर का शेड जिसमें था। ये एक तरफ वो है जहाँ से अभी हम लोग आए हैं, दैट इज़ द गैलरी ऑफ ओल्ड अंडमान। एंड आगे के तरफ इज़ जहाँ पे इनको टॉर्चर किया जाता था इंडियन प्रिजनर्स को। वो कैसे टॉर्चर करते थे आई विल जस्ट शो यू। स्वतंत्र ज्योत, ये फ्लेम है, ये इट ऑलवेज कीप्स ऑन बर्निंग, स्पॉन्सर्ड बाय ONGC। जो इनको गैस सप्लाई दिया जाता है। ये एक स्मारक बनाया गया है टू रेस्पेक्ट एंड ऑनर द मार्टरडम ऑफ ऑल फ्रीडम फाइटर्स। यहाँ पे फांसी होने वाले कैदी लोग अपने जो लास्ट राइट्स है वो खुद ही करते थे यहीं पे, क्योंकि मरने के बाद इनके बॉडीज को डिस्पोज कर दिया जाता था दरिया में।
वी आर बैक टू अ होटल। लाइट एंड साउंड शो है, उसका टिकट्स हम लोगों ने 300 करके लिया हुआ है। 750 का शो है। सो वी हैव टू गो बैक टू द सेलुलर जेल, जो कि यहाँ से 4-5 मिनट में पहुँच जाएंगे। अभी तो स्कूटर है अपने पास। और दिस इज़ द होटल, केविन्स बेड एंड ब्रेकफास्ट। This is approved by the tourism ministry of अंडमान एंड निकोबार। दिलानीपुर जो एरिया है वहाँ पे है। और अभी हम लोग एंटर करेंगे। सामान रिसेप्शन में रख के चले गए थे, तो अभी अंदर जाते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह होके फिर निकल लेंगे। 3 hours later। और अभी होटल से निकल के वापस सेलुलर जेल में आ गए, क्योंकि अभी लाइट एंड साउंड का जो शो है वो बिग बुक किया हुआ है। 750 का शो है। कुछ स्नैक्स ले लेते हैं यहाँ पे और देन वी विल गो इनसाइड। फैसला किया, तकलीफ और बदसलूकी के बीच अपने दिन गुजारते रहे। नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम मर सकते हैं और छुप कर नहीं रह सकते। अगस्त 1945 में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ और 3 साल 6 महीने 15 दिन के कब्जे के बाद अक्टूबर 1945 में अंडमान की जापानी छावनी ने अंग्रेजों के आगे हथियार डाले। दीवारों ने जो अमानवीय यातनाएं इस कारागार में सही, ताकि भारतवर्ष आजादी की उन्मुक्त हवाओं में सांस ले सके। लाइट एंड साउंड शो के बाद अभी बाहर आ चुके हैं। अरे यार क्या बताएं, रुला दिया। बहुत बेहतरीन शो है, आप लोग कोई मिस मत करना। हम लोगों ने लास्ट शो लिया था, दिन में 3 शो होते हैं, तो दिन में 3 होते हैं। 568 टोटल सीट्स अवेलेबल है एक शो के लिए। काफ़ी खाली था क्योंकि कह रहे हैं कि अभी ये सीजन टाइम नहीं है। नेवरदलेस इट वाज वर्थ स्पेंडिंग $300। ये सेलुलर जेल का एंट्रेंस है। 21 Andaman and Nicobar Islands named after Paramveer Chakra awardees by Honorable Prime Minister on 23rd Jan 23। ये सारे परमवीर चक्र अवार्डीज है और आइलैंड के पुराने नाम और जो नए इनके नाम पे रखे गए वो उसके साइड में लिखा हुआ है, एज यू कैन सी। लाइट एंड साउंड शो के बाद डिनर करके होटल पहुंचे। दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया, दिस इज़ द डाइनिंग एरिया। ये ग्राउंड फ्लोर है, हमारा वो दूसरा वाला कमरा है।